हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। और कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं और मेरा ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं। और मेरी ईमेल आईडी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखी है। तो आज का टॉपिक हमारा है कि कोई किसी पे अगर तंत्र प्रयोग करवा देता है तो कैसे पता करें कि हमारे पर तंत्र प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर आज का ज़माना ऐसा है कि कोई किसी को सुख ही नहीं देख सकता है, ना ही कोई चाहता है कि ये आगे बढ़े, चाहे वो आपका घर हो, परिवार हो, आस पड़ोस हो या आपके कोई रिश्तेदार हो। यहाँ तक कि दोस्त भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि ये मेरे से आगे बढ़ जाए। लोग मुँह पे तो सब लोग कहते हैं हाँ बहुत अच्छा किया तुमने, ये तुम्हारी मैं बहुत खुश हूँ, आपकी अच्छी जगह जॉब लग गई, ये हो गया, तनख्वाह बढ़ गई, पोस्ट बढ़ गई। तो उनको फ़ील होता कि हम आगे नहीं बढ़ पाए, ये कैसे आगे बढ़ गया। तो इसी चक्कर में कुछ लोग तंत्र प्रयोग करवा देते हैं। जब भी किसी पे तंत्र प्रयोग होता है तो सबसे पहले उसके काम धंधे बंद होते हैं कि पैसा रुक जाता है। जैसे आप नौकरी करते हैं, तो अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका जो व्यवहार है उसमें धीरे-धीरे परिवर्तन आने लगे। जैसे आप सबसे हँसी मज़ाक बोलचाल रखते थे, तो धीरे-धीरे आप किसी से बातचीत करना बहुत कम कर देंगे और छोटी-छोटी बात पे आपको गुस्सा आने लगेगा। और आपका मन भी नहीं करेगा ऑफ़िस जाने का और लड़ाई झगड़ा होगा आपका। फिर धीरे-धीरे आपका पैसा फँसने लगेगा, फिर उसकी वजह से आपको टेंशन बढ़ जाएगी। पूजा पाठ करते होंगे तो धीरे-धीरे फिर पूजा पाठ में भी मन नहीं लगेगा। आप सोचोगे कि चलो यार आज नहीं पूजा करते हैं, कल कर लेंगे। आज छोड़ देते हैं चालीसा वगैरह, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। आरती नहीं करते हैं, बाद में कर लेंगे। आज मन नहीं कर रहा। और फिर आपको लगेगा कि आपको नींद बहुत आती है। पहले आपको नहीं आती होगी, फिर आपको नींद सी आने लगेगी। आप सोचोगे सो जाता हूँ, बहुत नींद आएगी आपको। लड़ाई झगड़ा, नींद और टेंशन, परेशान रहोगे आप 24 घंटे। आपके शरीर में बेफिज़ूल खर्ची होगी, तो आप समझ जाओ कि आपके ऊपर तंत्र प्रयोग किया गया है। तो उससे कैसे निपटा जाए? अगर आप पे तंत्र प्रयोग करवा दिया जाता है तो आप किसी भगत के पास जाते हो, सवारी वाले के पास जाते हो, तो वो क्या करते हैं, अपनी शक्तियों से आपके घर का बंधन कर देते हैं। बंधन हो जाता है तो उसके बाद कभी कहते हैं आप 21 दिन दीपक जला लेना है इस नाम से, या नहीं बताते हैं, सीधा कह देते हैं 21 दिन दीपक जला देना। तो जो वो दीपक जलाने को कहते हैं वो आपको अपने कुछ वो देते हैं, देवी देवता जो आपकी रक्षा करते हैं। तो जब तक आप जितने दिन के लिए वो देते हैं वो उतने दिन तक आपके घर की रक्षा करते हैं। जो विधि विधान बताते हैं, जो नियम बताते हैं, उस तरह का आप नियम पालन करते हो, तब तक वो देवी देवता आपके घर में रहते हैं, आपका बंधन करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। और जब आप वो नियम तोड़ देते हैं तो वो देवी देवता वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि जिस बंदे ने वो करवाया होता है तो उसको पता चल जाता है कि कुछ नहीं हो रहा है, ये हो रहा है। तो वो फिर जाता है जिसके पास कराया, तो बताता है भाई ये कहीं भगत के पास गया था, इसने हटवा दिया है जो हुआ था। तो वो क्या करता है, फिर करवा देता है। तो ये सिलसिला चलते रहता है। तो ये परमानेंट जुगाड़ तो है नहीं कि आपने हटवा दिया तो हट गई चीज़। भाई अगला बंदा जब नहीं मान रहा है, भाई अब क्या कर सकते हो? आप तो हटवाओगे फिर कर देगा, हटवाओगे फिर कर देगा। परमानेंट इलाज नहीं है कोई भी ये। तो आपको क्या करना है, अपने इष्ट देव हैं जो आपके, जिनकी आप पूजा करते हो, जिनकी आप आराधना करते हो, जिनकी चालीसा वगैरह करते हो, तो उनका पूजा पाठ आपको थोड़ा बढ़ा देना है। उनकी चालीसा पढ़नी है, उनका स्रोत पढ़ना है। जो भी आप करते हो पूजा पाठ तो वो करो। और साथ में आपके कोई गुरु हैं तो उनसे पूछिए
या नहीं है तो सोचिए आप कि कोई गुरु बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि गुरु रहेगा वही सबसे अच्छा मार्गदर्शन करेगा। आप अपनी समझ से तो कुछ कर नहीं पाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप फिर ये कर सकते हैं, आपके कुल देवी हो या आपके कुल देवता हों या आपके इष्ट देवता हों, जो भी आपको अच्छा लगे, उनका एक बीज मंत्र ले लीजिए। उनका बीज मंत्र लेके आप एक अनुष्ठान कीजिए, 11 दिन का कीजिए, या कि मैं 11 दिन में इतनी माला जाप करूँगा, मेरी ये समस्या है या मेरे साथ ये हो रहा है, ये सब मेरा ठीक हो जाए। तो उतनी माला जाप करने के बाद आप हवन कर दीजिए। आपको हवन विधि कुछ भी नहीं आती, सिंपल सा हवन करना, आपको कुछ भी नहीं है आपके पास, तो आप एक काम कीजिए कि मैं बताता हूँ कि एक वो होता है, उपला सा होता है गोबर का, वो ले लीजिए, उसको जला के घी की और गुड़ मिला के आहुति दे दीजिए। और अगर आप पैसा खर्च कर सकते हैं तो 100-150 का हवन सामग्री मिलती है। और देखो 150 की हवन सामग्री मिल गई, 50 रुपये का उसमें सामान डलवा लो, लौंग इलायची और उसमें सामान फूल पत्ती और जो भी होती है वो मिला के, घी मिला के, और जो प्रसाद बनाते हो आप उसमें से लड्डू वड्डू मिला के थोड़ा थोड़ा उससे आहुति कर दो। आहुति भी आपको नहीं करनी आती कि कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, तो सिंपल सी आहुति कर दो। अपने इष्ट देवता का नाम ले लो, कुलदेवी कुलदेवता पितृ देवता और स्थान देवता और क्या कहते हैं जिसकी आप पूजा कर रहे हो, और गणेश जी के नाम का, और ये नवग्रह के नाम का, और ये धरती माता के नाम का। ये चढ़ाने के बाद, भोग देने के बाद हवन में आहुति जरूर 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 डालनी है। उसके बाद आप चाहे तो क्या कहते हैं दशांश हवन भी कर सकते हैं, नहीं तो आप छोटा सा हवन डेली भी कर सकते हैं। अगर आपको हवन नहीं करना, आप नहीं कर सकते हवन, तो आप जैसे आपने संकल्प लिया है डेली 5 माला का, तो आप क्या करो 6 माला कर लो। 6 माला कर लोगे तो उसी में हवन भी हो जाएगा, हवन का भी हिस्सा हो जाता है। और अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो आप सिंपल सी बात है, अपने मन में, सिर्फ अपने मन में जाप कीजिए उसी मंत्र का। जो भी आपके इष्ट देव हैं या जिनका आप मंत्र जाप करने की सोच रहे हैं, आप अपने मन में जाप कीजिए, चलते फिरते उठते बैठते ये सब जाप कीजिए। और संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है, ये हमेशा याद रखिए, कोई भी कार्य करने से पहले संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। संकल्प लेंगे तभी आपका कार्य होगा, तभी आपकी परीक्षाएं चालू हो जाएंगी। जब आप मंत्र जाप करने लगेंगे तब आपको बहुत दिक्कत होगी, याद रखिए कि आप ऐसी ऐसी परेशानी में पड़ जाएंगे कि आप सोचेंगे मैं मंत्र जाप करूं, पर आपको समय नहीं मिलेगा, कभी आपको क्या करना पड़ जाएगा, कभी क्या करना पड़ जाएगा। तो ये होता है आपके साथ ही नहीं, हर साधक के साथ ये होता है। मैं अपनी बात बताऊं, मेरे साथ भी ऐसा बहुत होता था। तो जब भी आप ये संकल्प लेंगे, अगर आप ऐसे ही मंत्र जाप करेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप करते रहिए। वो जब आप संकल्प ले लेते हैं ना कि मैं इतने दिन में इतनी माला जाप करूँगा, आप कह दीजिए मैं इतने दिन में इतनी माला जाप करूँगा, हाथ में जल लेके कि मैं माला से नहीं मानसिक जाप करूँगा। तो आप मानसिक जाप कीजिए कि मैं मानसिक जाप करूँगा, मेरी ये समस्या है, कृपया मुझे इस समस्या से मुक्ति दिलाइए। तो वो करने के बाद आप कर सकते हो। अगर आप बीच में घर में चिकन वगैरह बनता है, कभी आप ड्रिंक वगैरह भी करते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, तो जिस दिन आप ड्रिंक करते हैं या शराब वगैरह पीते हैं उस दिन मंत्र जाप मत कीजिए। नहाने धोने के बाद एक दिन छोड़ के, जिस दिन जैसे कि आज आपने पिया, ठीक है, तो आज मंत्र जाप मत कीजिए, कल भी मत कीजिए, परसों से फिर शुरू कर दीजिए, ऐसे कीजिए। तो पूजा पाठ भी कीजिए। तो और साथ में एक उपाय और बताता हूँ, और अपने ऊपर से नींबू लेके उसको खड़ा काटना है। जैसे आप ये मौसमी वगैरह बनाते हैं तो नींबू काटते हैं ना, वैसे नहीं काटना है, खड़ा काटना है। खड़ा काट पहले अपने ऊपर से 7 बार
घुमा के उतारा करके फिर नींबू को काट के बलि दे के उसको अपने भगवान का नाम लेके कि हे मेरे पिता परमेश्वर, जो भी मेरे ऊपर समस्या है मैं ये उतारा कर रहा हूँ, इसके साथ ये समस्या ख़त्म हो जाए। वो नींबू लेके आपको नाली में फेंक देना है या कोई गंदी जगह फेंक देना है। ये उतारा बता रहा हूँ, एक उतारा और बता रहा हूँ। कपूर और लौंग लेके उसको 7 बार उतार लीजिए और फिर कपूर और लौंग को बाहर जला दीजिए। तो ये आपको करना है ये रविवार, संडे के दिन, ट्यूसडे के दिन, मंगलवार के दिन और ये आपको वीरवार के दिन। 3 दिन करना है आपको। 3 दिन करोगे तो आपको 9-10 का फ़र्क दिखने लगेगा। विश्वास मानिए, आपको 9-10 का फ़र्क दिखने लगेगा और आपकी समस्या भी थोड़ी बहुत हल होगी। और आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपकी समस्या पूर्णतः ख़त्म ही हो जाएंगी। जहाँ तक मैं जानता हूँ वो करवा के परेशान हो जाएगा, पर आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और ये परमानेंट इलाज है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये परमानेंट इलाज है। किसी भगत वगत के पास जाओगे, अपना इलाज करवाओगे तो उसमें आपके पैसे भी खर्च होंगे, समय भी बर्बाद होगा और पूरी गारंटी भी नहीं है कि परमानेंट इलाज हो जाए उसका। और वो भी क्या करते हैं, अगर आप उनके पास जाओगे ना तो देखते हैं कि भाई उनकी रोजी रोटी कहाँ से चलेगी। उनकी रोजी रोटी भी तो आप ही लोगों जैसे चलती है। तो वो क्या कहेंगे, देखेंगे उतारा हो गया तो फिर वो क्या करेंगे, आप वो खुद ही आपके ऊपर कुछ कर देंगे तो आप परेशान हो जाओ। वो नहीं करेगा तो वो खुद कर देंगे कि भाई 2-4 महीने बाद बंदा आया है तो कुछ पैसे दे के जाए। तो बहुत लोगों का ये काम भी होता है कि कोई सही बंदा भी जाता है ना तो उस पे वो कर ही देते हैं कि आएगा तो कम से कम पैसे तो लाएगा, उनका खर्चा तो चलेगा। तो बहुत लोगों का ये काम है। तो अगर आप कहीं दिखाने भी जा रहे हैं तो किसी अच्छी जगह जाइए। ऐसी जगह मत जाइए कि आप सही हो तो आपके ऊपर ही वो कुछ करवा दे। और पहले जाने से पहले आप पहले चेकअप करवा लीजिए अपना कि कोई दिक्कत तो नहीं है। ये कि नहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो, डॉक्टरी प्रॉब्लम हो तो आप पहुंच रहे हैं वहाँ, ऐसा भी होता है। जब आप रिपोर्ट निकलवा लीजिए, चेकअप करवा लीजिए, दवाई खा लीजिए, जब आपको लगे कि नहीं ये उस रिपोर्ट में नहीं आ रहा है पर प्रॉब्लम है वही, दवाई काम नहीं करी, तब आप जाइए। आधे से ज़्यादा लोग तो शंका की बीमारी हो जाती है लोगों को, कुछ दर्द हो गया पैर में या कहीं चोट लग गई, किसी ने कुछ करवा दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले आप डॉक्टर के पास जाइए, अपना इलाज करवाइए। जब वो ठीक नहीं हो, डॉक्टर की समझ में ना आए, पकड़ में ना आए और टेस्ट में भी ना आए, तब वो चीज़ हो सकती है, तब आप जा सकते हैं, तब इलाज करवाइए तो पूर्णतः इलाज होगा। तो अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी तो आप मुझे सपोर्ट करिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी थी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप इसी तरह की और वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। अगर साधना वगैरह आप चाहते हैं, कोई मंत्र वगैरह चाहते हैं, कोई विधि विधान चाहते हैं, टोने टुटके चाहते हैं तो उसका भी मुझे आप बता सकते हैं, मैं उसकी वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।